जय हिंद साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त होंगे और मस्त तरीके से तैयारी में लगे होंगे। वैसे साथी, जो बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के मेंस का एग्ज़ाम दिए थे और उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, बिहार सरकार गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा, ई प्रवेश पत्र एवं अभिलेख सत्यापन अर्थात डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित सूचना जारी किया गया है। साथियों, इससे संबंधित जो भी जानकारी है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मित्र वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं वो वीडियो को कृपया लाइक शेयर कर दीजिए, और जो मित्र चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, पुलिस और निरीक्षक पद की मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन, प्रवेश पत्र एवं अभिलेख सत्यापन से संबंधित आवश्यक निर्देश, यानी जो मित्र परीक्षा पास किए हैं, मुख्य परीक्षा पास किए हैं, उनके लिए पीईटी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ निर्देश है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो आप लोग को एक एक करके बताऊंगा। एक नंबर में देखिए लिखा हुआ है दोस्त, यहाँ पे विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया के क्रम में मुख्य लिखित परीक्षा दिनांक 25/2/2024 को आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी दोस्त? 25/2/2024 को आयोजित की गई थी, जिसका परीक्षा फल यानी रिजल्ट दिनांक 15/3/2024 को प्रकाशित किया जा चुका है। जो भी मित्र अगर रिजल्ट नहीं देखे हैं तो वो लोग जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है www.bpssc.bih.nic.in पे जाके आप लोग रिजल्ट को देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। 2 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। यानी जो मित्र इस मुख्य परीक्षा में मेंस में पास है उनको का फिजिकल के लिए सम्मिलित होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रावधान एवं शर्त विज्ञापन संख्या 02/2023 के अनुरूप होंगे। यानी जिस समय नोटिफिकेशन निकला था, जो उस समय दिया गया था विज्ञापन में कि क्या आपका शर्त होंगे, उसी शर्त के आधार पे आपका पीटी लिया जाएगा। 3 नंबर में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन जून माह के द्वितीय सप्ताह में पटना में किया जाएगा। यानी जो आपका पीटी होगा उसका आयोजन कब होगा दोस्त? जून महीने के द्वितीय सप्ताह में किया जाएगा। पटना में आपका ये होगा। कहाँ होगा दोस्त? पटना में होगा। उसके आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, शारीरिक दक्षता परीक्षा का प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट यानी जो आयोग का वेबसाइट है www.bpssc.bih.nic.in पे क्या होगा, आपका प्रवेश पत्र को क्या किया जाएगा, अब यहाँ पे जो वेबसाइट लिखा है इस पे अपलोड किया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, शारीरिक दक्षता प्रवेश परीक्षा पत्र आयोग के वेबसाइट इतना पर बिहार पुलिस टैब के अंतर्गत दिनांक 29/5 से, कब से दोस्त? 29/5 से उपलब्ध रहेगा। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप लोग विजिट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कब से? 29 मई से कर सकते हैं, 29 मई 2024 से कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले यानी जो भी कैंडिडेट है जो मेंस का एग्जाम पास आउट किए हैं वो का डाउनलोड करके अपना प्रिंट आउट निकाल लेंगे
स्पष्ट किया जाता है कोई भी प्रवेश पत्र डाक या डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। आप लोग का जो भी प्रवेश पत्र है डाक से नहीं भेजा जाएगा। आप लोग जो वेबसाइट है आयोग का, उस वेबसाइट से जाके आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं 4 नंबर पॉइंट में, जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके, यानी जो मित्र वेबसाइट से अगर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सक रहे हैं, तो वो लोग दिनांक 7/6 को 10 बजे से 5 बजे तक, कब तक 7/6 यानी 7 जून को 10 बजे से लेके 5 बजे के बीच में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के 5 हार्डिंग रोड पटना 800001 स्थित कार्यालय से डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये आयोग का एड्रेस दिया हुआ है, आप लोग इस एड्रेस पे, यानी आयोग का कार्यालय का एड्रेस है, आयोग के कार्यालय के एड्रेस में जाके आप लोग डुप्लीकेट जो भी एडमिट कार्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से एडमिट कार्ड नहीं निकाले हैं या नहीं निकला है किसी कारणवश, तो आप लोग 7 जून यानी 7/6/2024 को 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आयोग के जो कार्यालय है हार्डिंग रोड पटना, वहां से जाके डुप्लीकेट प्रवेश पत्र आप लोग डाउनलोड ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी अपने दस्तावेज पत्र की पावती की छायाप्रति एवं एक वैध फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ आयोग के उपरोक्त कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्चे पर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यानी डुप्लीकेट जो प्रवेश पत्र नहीं डाउनलोड कर पाए हैं किसी कारणवश, तो आप लोग को क्या होगा, पावती जो भी होगा उसका छायाप्रति लेके जाना होगा, एक पहचान पत्र लेके जाना होगा, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी है, एक पहचान वैध फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ खुद जाके आप लोग डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं मित्र, शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना एवं सफल अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन करना अनिवार्य है। यानी जो भी मित्र मेंस का परीक्षा पास आउट किए हैं उनको पीटी में सम्मिलित होना अनिवार्य है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवाना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे। यानी वो क्या माने जाएंगे कि आप उसके लिए योग्य नहीं है, आपको क्या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और फिर आपको दूसरा कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी डिसमिस कर दिया जाएगा, आपको कोई दूसरा अवसर नहीं मिलेगा इसके लिए। तो जो भी मित्र मेंस का रिजल्ट आया है तो वो लोग जरूर जाइए, सम्मिलित होइए और नौकरी पाना एकदम सुनिश्चित कीजिए। किसी भी स्थिति, यहाँ पे देखिए और भी लिखा हुआ है, किसी भी स्थिति में अवधि विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। यानी आप लोग को हर हाल में पीटी में सम्मिलित होना है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। आप लोग का अनुरोध है कि आगे अगर कोई अनुरोध कर रहा है तो अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी डेट आयोग घोषित किया है उसी डेट में आपका पीटी होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। 6 नंबर में देख लेते हैं दोस्त, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती की छायाप्रति के अतिरिक्त निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों तथा उसकी एक सेट छायाप्रति के साथ उपस्थित रहेंगे। यानी यहाँ पे पीटी के लिए जब भी आप जाइएगा तो एडमिट कार्ड के साथ क्या लेके जाना है, जो ऑनलाइन आप किए थे उसकी पावती लेके जाना है, पावती के छायाप्रति लेके जाना है। उसके अतिरिक्त जो मूल प्रमाण पत्र है उसकी एक सेट छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, एक पहचान पत्र लेके जाना है जो उस पे फोटो हो, फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे वोटर आई कार्ड, यहाँ पे लिखा हुआ मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि जो भी आपके फोटो युक्त पहचान पत्र है वो लेके जाना है। स्नातक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी ग्रेजुएशन आप पास आउट जो किए हैं उसके क्या परीक्षा का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र लेके जाना है या उसके समकक्ष कोई
आप एग्जाम दिए हैं ग्रेजुएशन के समकक्ष जिसको फॉर्म भरते समय आप वर्णित किए होंगे, उसका प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक के प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। मैट्रिक सर्टिफिकेट में जन्म तिथि का दिया होता है प्रमाण पत्र, आप फॉर्म भरते समय मेंशन किए होंगे मैट्रिक के अनुसार अपना जन्म तिथि, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर आपको जाना पड़ेगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी आप ईबीसी से आते हैं या बीसी से आते हैं या एसी कैटेगरी से आते हैं या एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो उसका प्रमाण पत्र आपको यानी कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। क्वेश्चन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एसी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, पिछड़ा वर्ग यानी बीसी यानी ईबीसी बीसी जो भी है उसका प्रमाण पत्र। महिला अभ्यर्थी विवाहित अविवाहित दोनों स्थिति में का जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान होगा। यानी जो भी फीमेल कैंडिडेट होगी, फीमेल कैंडिडेट के लिए उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो अपने पिता के आधार पे, यानी चाहे शादीशुदा है चाहे शादीशुदा नहीं, यानी मैरिड अनमैरिड है तो भी फादर के पास से लगेगा, यानी जहाँ उसका घर है फादर का वहाँ से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए। अनमैरिड है तो भी फादर के आधार पे ही जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, वही मान्य होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रीमी लेयर में नहीं आने से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी वैसे अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, नहीं आने से संबंधित प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, एक किसके लिए है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, यानी क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित यानी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थी चाहे वो शादीशुदा हो चाहे शादीशुदा नहीं हो, मैरिड अनमैरिड का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होंगे। यानी जो फीमेल कैंडिडेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा पिता के आधार पे होना चाहिए, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर जो भी है वो पिता के आधार पे होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र, यानी आप बिहार के निवासी है, कहाँ के निवासी है दोस्त, बिहार के निवासी है, रेसिडेंशियल आपका बिहार है तो उसका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा। यही यहाँ पे लिख रहा है, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने संबंधित प्रमाण पत्र सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए, यानी जो भी आरक्षित है ईबीसी बीसी एससी एसटी उनके लिए बिहार में अगर बिहार के रहने वाले हैं तो वहाँ का डोमिसाइल लेके जाना होगा। उसका आगे है दोस्त, बिहार राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातनी यदि लागू हो तो होने संबंधी मूल प्रमाण पत्र, अगर बिहार के स्वतंत्रता सेनानी का पोता है पोती है नाती है नतनी है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं, ईडब्ल्यूएस आर्थिक कमजोर रूप में आते हैं बिहार के राज्य के, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्त, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार सरकार में सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने विज्ञापन में वर्णित कट ऑफ तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली, यानी जिस समय आपका फॉर्म भरा रहा होगा उसमें पूछा होगा कि अगर आप बिहार में के रेगुलर सरकारी कर्मी है 3 वर्ष सेवा पूरी की है, अगर आप मेंशन की है तो उसका प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अपना पीपीओ तथा डिस्चार्ज बुक लाना होगा, यानी जो एक सर्विसमैन मित्र होंगे उनको क्या लेके जाना होगा, पीपीओ तथा डिस्चार्ज बुक लेके जाना होगा। उसके बाद दोस्त यहाँ पे है
कि किन्नर, कोठी, हिजरा, ट्रांजेक्ट अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उन्हें ट्रांसजेंडर होने के निमित्त प्रस्तुत करना होगा। नेक्स्ट है प्रतियोगिता परीक्षा के प्रत्येक चरण में सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 02/2023 यानी 02/2023 में जो भी वर्णित शर्तें हैं, प्रावधान है, उसको पूर्णतः क्या करना होगा, पालन करना होगा। तो दोस्तों ये था आपका जो पीटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है कि क्या क्या लेके आना होगा, ये आपको बता दिए। तो आप जो भी वेबसाइट है यहाँ पे आयोग का, उसके वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट विजिट करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे भी डायरेक्टली हम लेके चल रहे हैं, कैसे विजिट कीजिएगा, कैसे इसको डाउनलोड कीजिएगा, जो PDF है नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए वेबसाइट लिखा हुआ है, इस वेबसाइट को गूगल पे टाइप कीजिएगा तो डायरेक्टली आप वहाँ पे आएगा, वेबसाइट खुलेगा, उस पर चल जाइएगा या इस पर क्लिक करने पे डायरेक्टली आप वेबसाइट पे चल जाइएगा। यहाँ पे जाके टाइप क्या करना है दोस्त, ये टाइप करना है गूगल पे bpssc.bih.nic.in टाइप कीजिएगा आप वेबसाइट पे, ऐसा वेबसाइट आपका खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है 8/4/2024 को जारी किया गया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ महत्वपूर्ण सूचना, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा, ई प्रवेश पत्र एवं अभिलेख सत्यापन से संबंधित यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी सूचना है वो जारी किया गया है नोटिफिकेशन। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपका PDF खुल जाएगा। PDF पहले से मेरा डाउनलोड है, PDF खुल जाएगा। PDF खुल के देखिए ये जो आप लोग को बताए हैं यहाँ पे खुल के आ गया। तो आप लोग विजिट कर सकते हैं इसके वेबसाइट, और वेबसाइट से PDF डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों PET से संबंधित एक एक जानकारी आप लोगों को मैं मुहैया करवा दी है, फिर भी अगर किसी मित्र को विजिट करना है तो वेबसाइट जाकर विजिट करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मित्र वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं वो कृपया लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।